नमस्कार दोस्तों, एमपी पुलिस 2023 को क्लियर करना चाहते हो एक ही बार में तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 19 तारीख के लिए पेपर सेट आ चुका है। 19 तारीख को 100 में से 100 नंबर पाने के लिए ज़रूर से सेट को रट लीजिए। तीनों सेट चैनल पर उपलब्ध हैं। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। 100 में से 100 नंबर के चांस है। पुराने सेट में ला चुका हूँ, रोज़ ही वीडियो आ रहे हैं। तीनों सेट के तीनों सेट सही सटीक आ रहे हैं, बिल्कुल 100%। 100 में से 100 नंबर का चांस है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आगे आपकी एग्ज़ाम है तो ज़रूर से कमेंट करिए कि किस दिन है आपकी एग्ज़ाम। तो चलिए इस सेट को शुरू करते हैं 19 तारीख के लिए। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो है जिम कार्बेट उद्यान। देखो, कान्हा कलेश्वरी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी मध्य प्रदेश से संबंधित है, और माधव राष्ट्रीय उद्यान है वो भी मध्य प्रदेश से संबंधित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान वो भी मध्य प्रदेश से संबंधित है। जो नहीं है वो है जिम कार्बेट उद्यान। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स यहाँ स्थापित किया गया है। कहाँ पर लेदर कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया है? देवास में, उज्जैन में, छिंदवाड़ा में या शाजापुर में? तो मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया है देवास में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट, डेक्कन क्रॉनिकल, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया? तो भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? वह था बंगाल गजट। बंगाल गजट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन लेकर ही बैठे, सब रट लीजिए, तैयारी पूरी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 19 तारीख में आपको 100 में से 100 नंबर लाना है, तो ज़रूर से सेट रट लीजिए। आगे एग्ज़ाम है तो भी इनको समझ लीजिए, आगे बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। भारत का कौन सा राज्य उत्तर में कर्नाटक, पूर्व में तमिलनाडु और पश्चिम में अरब समुद्र से घिरा हुआ है? तो कौन सा है? केरल। देखिए, पूर्व में उत्तर में कर्नाटक, पूर्व में तमिलनाडु, पश्चिम में अरब समुद्र से घिरा हुआ है, वह है केरल। अगला है, 1947 में भारत स्वतंत्र होने से पहले कौन सा शहर उड़ीसा की राजधानी था? संबलपुर, कटक, पुरी या भुवनेश्वर? तो देखिए, उड़ीसा की राजधानी था कटक, 1947 में भारत स्वतंत्र होने से पहले। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 80 में निर्धारित अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, करेक्ट आंसर इज 250। अगला है, मध्य प्रदेश के किस जिले में तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है? मध्य प्रदेश के किस जिले में तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है? बार बार आ रहा है क्वेश्चन, ज़रूर से याद कर लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये। तो मध्य प्रदेश के तानसेन समारोह का आयोजित किया जाता है, वह किया जाता है ग्वालियर में, याद रखिएगा, ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है, महानदी नदी का प्रमुख भाग किस राज्य में है? महानदी नदी का प्रमुख भाग किस राज्य में है? तो है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? तो महानदी का प्रमुख भाग किस राज्य में है? तो वह है छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में। अगला है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी सेट के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वह है छिंदवाड़ा, याद रखिएगा, छिंदवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ मैं, एमपी पुलिस रिलेटेड सारे वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, पहले ही ये सब समझा चुका हूँ मैं। आप चाहो तो उन सारे वीडियो को देखकर पूरी 100% तैयारी अभी से कर सकते हैं, आपकी आगे एग्ज़ाम है तो। चलिए, 19 तारीख के लिए पूरी तैयारी यहाँ से कर ली जाए। तीनों सेट ज़रूर देखें, 19 तारीख के तीनों सेट ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100 में 100 नंबर लाना पॉसिबल है। पेशावर से कोलकाता तक की प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण इन्होंने करवाया था। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बलबन ने या शेरशाह सूरी ने? तो ये निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने, याद रखिएगा, शेरशाह सूरी ने। प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी के अभियान में भारत सरकार का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? आमिर खान, अमिताभ बच्चन, विद्या बालन या सलमान खान? तो हेपेटाइटिस बी के अभियान में भारत सरकार का ब्रांड एम्बेसडर था अमिताभ बच्चन, याद रखिएगा, अमिताभ बच्चन। अगला है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया आधार आधारित मोबाइल भुगतान एप्लीकेशन का नाम है? समय, अर्जुन,
साक्षात या भीम? तो करेक्ट आंसर इज भीम। अगला है लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? सुमित्रा महाजन, पीजे कुरियन, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज। तो लोकसभा का अध्यक्ष है सुमित्रा महाजन जी। अगला है लोकसभा के पहले वक्ता कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, गणेश वासुदेव मावलंकर, के एस हेगड़े, हुकुम सिंह। तो लोकसभा के पहले वक्ता कौन थे? वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, एस भटनागर, जे.सी. बोस, सी.वी. रमन। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है माधव अभ्यारण्य में स्थित है? सागर में, होशंगाबाद में, सिद्धि में या शिवपुरी में। तो माधव अभ्यारण्य जो है वो स्थित है शिवपुरी में। याद रखिएगा, माधव अभ्यारण्य शिवपुरी में स्थित है, शिवपुरी में। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? सरोजिनी नायडू, शारदा मुखर्जी, सरला ग्रेवाल या प्रतिभा पाटिल। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो है वह है प्रतिभा पाटिल। अगला क्वेश्चन है विधानसभा असेंबली में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश या असम। तो करेक्ट आंसर इज असम। अगला है इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो वह है तिरुवनंतपुरम में, साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। अगला क्वेश्चन है यदि सिंबल को LOMBYS से कोडित किया जाता है तो लिक्विड को कैसे कोडित किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर इज DIQUIL से कोडित किया जाएगा। अगला है 6 दोस्त वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। यह ज्ञात है कि P और N के बीच L बैठा हुआ है, O के दाहिने और Q बैठा हुआ है और N एवं O के बीच M बैठा हुआ है। उस दोस्त को ज्ञात करें जो कि L और Q के बीच में बैठा हुआ है। तो कौन है वो L और Q के बीच में बैठा है? वो है P। करेक्ट आंसर इज P। अगला क्वेश्चन है यदि ऑर्बिट को BEO VG से कोडित किया जाता है तो प्लेनेट को कैसे कोडित किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर है CYNARG से। अगला है यदि एग्जिस्ट को FZLWY से कोडित किया जाता है तो सॉल्यूशन को कैसे कोडित किया जाएगा? तो देखिए सॉल्यूशन को कोडित किया जाएगा, द करेक्ट आंसर इज TQOYYOVV से। अगला क्वेश्चन है 52 पत्तों के बंडल से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि वे दोनों बादशाह होंगे? तो वो दोनों बादशाह होंगे, इसकी प्रायिकता है 1/221। अगला है एक खास कोड भाषा में तामा सामा लामा का अर्थ वेरी नाइस फ्रेंड, सेमे सामा सुमा का अर्थ नाइस एंड स्वीट और टेक्स टामा टूना का अर्थ वेरी हार्ड सरफेस होता है। इट कोड भाषा में लामा के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? स्वीट, नाइस, हार्ड या फ्रेंड? तो देखिए करेक्ट आंसर इज फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है एक विषम ज्ञात कीजिए। 2, 2, 4, 4, 6, 8, 12, 16। तो विषम है 12। अगला क्वेश्चन है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 2, 6, 14, 30, 62, 126। तो करेक्ट आंसर इज 254। अगला क्वेश्चन है लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है 31। इसी प्रकार अगला है लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है 67। अगला है उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। तो देखिए कथन क्या है? कुछ नाव जहाज है और कोई जहाज पनडुब्बी नहीं है। तो निष्कर्ष क्या करना है इसका? कुछ नाव पनडुब्बी है। देखिए कथन क्या था? कुछ नाव जहाज है। इधर क्या बोल रहा है? कुछ नाव पनडुब्बी है। और क्या इधर? कोई जहाज पनडुब्बी नहीं है। तो सभी नाव पनडुब्बी है। देखिए करेक्ट आंसर क्या है इसका? नहीं निष्कर्ष 1 और नहीं निष्कर्ष 2 अनुसरण करते, दोनों ही गलत है।
अगला है सभी टीवी वीसीआर है, कुछ रेडियो वीसीआर है। तो देखिए निष्कर्ष क्या है, कुछ वीसीआर रेडियो है, देखिए ये तो सही है, अनुसरण करता है। कुछ टीवी रेडियो है, तो देखिए केवल करेक्ट आंसर इस केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है सभी गीत कविताएं हैं, सभी कविताएं संगीत नाटक है। तो निष्कर्ष क्या है, सभी संगीत नाटक गीत हैं, सभी गीत संगीत नाटक है। देखिए केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। देखिए इनको समझकर आसानी से किया जा सकता है, तो कृपया करके हड़बड़ी में एग्ज़ाम में गलत ना करें। एमपी पुलिस को एग्ज़ाम को एक ही बार में क्लियर करना है, तो ज़रूर ध्यान से पेपर को क्लियर करें। सभी टमाटर सब्जियां हैं, कुछ सब्जियां फल हैं। तो निष्कर्ष क्या है, कुछ टमाटर फल हैं, कुछ फल टमाटर हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है इसका, नहीं निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मैनेजर शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से ऐसे पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है कि शब्द में GER हमेशा साथ आए। तो है 360 बार। अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। तो करेक्ट आंसर इस 11, 2 3 5 7 9, 11 13 17 19। तो करेक्ट आंसर इस 9। लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो देखिए करेक्ट आंसर देख लीजिए इसका TSRS। इसी प्रकार अगला है नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। तो करेक्ट आंसर इज 48। इसी प्रकार अगला है एक खास कोड भाषा में ट्रेन्स वर लेट को राकस सोम फ्रॉक लिखा जाता है और डोंट बी लेट को बिंक ड्रोम सोम लिखा जाता है। तो लोट को कैसे कोडित किया जाएगा, लेट को कैसे कोडित किया जाएगा, तो वह है सोम से। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों के कुछ समूह दिए गए हैं, उन सभी में केवल एक को छोड़कर आम समानता है जबकि एक अलग है, उनमें से विषम का चयन कीजिए। AEIO AIEI। तो करेक्ट आंसर है AI। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, आगे आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए किस किस को पता है ज़रूर से कमेंट करिएगा कि मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो देखिए करेक्ट आंसर जो है वो है रविशंकर शुक्ला जी। हमारे वीडियो में बार बार बताया जा रहा है, ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए। A to Z क्वेश्चन हम लाते हैं MP पुलिस को क्लियर करने के लिए। देखिए पेपर है, इनमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम पहले से ही बता चुके हैं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए। यदि निम्न दो वर्ग अतिव्यापित होते तो निम्न में से कौन सा एक विकल्प बनता। देखिए अगर ये दोनों मिल जाते तो कौन सा बनता। तो देखिए करेक्ट आंसर देखते हैं, मेरे को तो फर्स्ट वाला ही लग रहा है और देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। देखिए फर्स्ट वाला ही राइट आंसर है, बिल्कुल इजी है, सोच समझ कर आंसर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 8 7/8 से कम है। तो है 43/5। अगला इसी प्रकार है नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। देखिए अगली आकृति कौन सी आएगी, देखते हैं। करेक्ट आंसर इज ये वाला, देखिए नंबर 2 वाला। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। इसमें भी वही है कि अगली आकृति कौन सी आएगी, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, लेफ्ट राइट। तो अगली आकृति कौन सी आएगी, देखते हैं। करेक्ट आंसर इस नीचे ऊपर वाला। देखिए सवाल है, इसको सोल्व करना है तो कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो ज़रूर से नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। सवाल मैं शो कर रहा हूँ स्क्रीन पर, ये जो देखिए ये भी एक सवाल ही है, इनको भी नोट करके समझ कर ही करें ताकि एग्ज़ाम में लिखने में दिक्कत ना हो, आपको टिक लगाने में दिक्कत ना हो। सुमन ने अपने पुत्र रमेश को 500 रुपये दिए, उससे किराने वाले को 263 रुपये एवं सब्जी विक्रेता को 149 रुपये देने को कहा। रमेश के पास कितने बचे। तो है 88 रुपये। अगला है निम्न दिए गए 4 पतों में से नीचे दिए गए पते के ठीक समान कौन सा एक नहीं है। देखिए इन सेट की तैयारी करके आप MP पुलिस को आसानी से क्लियर कर सकते हैं क्योंकि सारे सेट सेम हैं,
मतलब सेम पैटर्न से बनाए गए हैं, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन सेम है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल सेम तरह के। इनको समझ लेंगे तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं हम। तो करेक्ट आंसर है इसका चौथा वाला। अगला है, एक संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों के योग का 8 गुना उस संख्या के समान है। यदि उस संख्या को 45 घटा दिया जाए तो इसके अंक प्रतिलोमित हो जाते हैं। वो संख्या क्या है? तो वह है 72। देखिए कौन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है और अनुपात से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन सिर्फ शो कर रहा हूँ मैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। वह संख्या कौन सी है जिसका 12% 252 है? तो वह 2100। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एमपी पुलिस को अगर एक बार में क्लियर करना है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए। कब है आपकी एग्ज़ाम? कल ही है तो भी बताइए कमेंट करके कि आपकी एग्ज़ाम कल है। और ज़रूर से बताइएगा कि आपको पेपर देने में कैसा फील हुआ क्वेश्चन देखकर। चैनल को ज़रूर से शेयर करिएगा और जितने सब्सक्राइब आप कर सकते हैं उतने ज़रूर से करिएगा। अगर आपके पास 2 मोबाइल है तो 2 सब्सक्राइब ज़रूर से दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका हमारे चैनल पर कितना सपोर्ट है। जिसका ज़्यादा सपोर्ट रहेगा उसको हमारी तरफ से ज़रूर से गिफ्ट दिया जाएगा। और वो गिफ्ट उनकी लाइफ बदल देगा, उसी प्रकार का गिफ्ट होगा। और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। आपकी एग्ज़ाम अगर आगे आने वाली है तो ज़रूर से तैयारी कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। और आपको अगर आप उन वीडियो से तैयारी करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या है? नीचे दिए गए रंध्री तंत्र के रेखा चित्र में निम्न में से कौन सा अनुपस्थित है? कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली, कोशिकाओं की कोशिका भित्ति, द्वार कोशिकाओं में हरित लवक, द्वार कोशिकाओं में नाभिक। तो देखिए द्वार कोशिकाओं में नाभिक अनुपस्थित है। अगला भी एक सवाल है। इसके बाद भी एक कौन से रिलेटेड सवाल है? तो निम्नलिखित में से तरल ईंधन है? डीजल, प्राकृतिक गैस, कोयला, कोक। तो देखिए डीजल एक तरल ईंधन है। अगला है, ठंडे जल युक्त बोतल की बाहरी सतह पर जल की बूंदें कैसे निर्मित होती है? बोतल में उपस्थित जल वाष्प संघनित होता है तथा बाहर की ओर बेंधन करता है। वायु में उपस्थित जल वाष्प बोतल की सतह पर संघनित होता है। बोतल के अंदर का जल वाष्पित होता है तथा बूंदों के रूप में दिखाई देता है। वायु में उपस्थित जल वाष्प वाष्पित हो जाता है तथा बोतल की सतह पर चिपक जाता है। तो देखिए सही है, वायु में उपस्थित जल वाष्प बोतल की सतह पर संघनित होता है। अगला है, नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक का उपयोग इसके लिए किया जाता है? गर्म वाष्प को ठंडा करने तथा इसे जल में संघनित करने के लिए। तो देखिए नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वह है उष्मा विनिमायक में ऊर्जा को रिएक्टर से जल में स्थानांतरित करने के लिए। अगला है, खादिन, बूंदी, आहार तथा कट्टा प्राचीन संरचनाएं हैं जो कि निम्न के उदाहरण हैं? मृदा संरक्षण, लकड़ी के भंडारण, अनाज भंडारण या जल संरक्षण। तो देखिए करेक्ट आंसर इज जल संरक्षण। अगला है, अधिकांश शैवाल में मुख्य वर्णक और अतिरिक्त वर्णकों के रूप में क्लोरोफिल है। भूरे शैवाल में उपस्थित वर्णक क्लोरोफिल के अतिरिक्त है। तो क्या करेक्ट आंसर इसका? फ्यूकोजेंथोफिल। अगला है, कोई व्यक्ति भोजन को निगलने के बाद उसे निम्न के कारण नहीं रोक सकता? आंत की अनैच्छिक प्रकृति, श्लेष्मा स्तर, लाल स्त्रावण, आंत की ऐच्छिक प्रकृति। तो करेक्ट आंसर इज आंत की अनैच्छिक प्रकृति। अगला है, यदि एक समानांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण 3:2 के अनुपात में है तो बड़ा कोण निम्न होगा। तो है 108 डिग्री। देखिए क्वेश्चन है, लकड़ी के लट्ठों को जलाते समय उनके बीच खाली जगह छोड़ दी जाती है जिससे वह अपने प्रज्वलन ताप पर पहुंच सके, लकड़ी की खपत कम हो,
उसके जलने के लिए वायु की गति में मदद मिले, दहन धीरे धीरे हो। तो करेक्ट आंसर उसके जलने के लिए वायु की गति में मदद मिले। अगला है 38 के घन में इकाई का एक निम्न अंक होगा। करेक्ट आंसर इज 2। देख लीजिए चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं, इनको ज़रूर से आप नोट कर लीजिएगा, ज़रूर से इनको सोल्व कर लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में आंसर लिखने में आसानी हो। सॉरी बार बार आंसर लिखने में बोला जाता है मेरे से, सॉरी, टिक करने में आसानी हो। निम्न में से कौन सा एक दृढ़ निर्जीव मुक्त रूप से पारगम्य तथा मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनी होती है? वह कोशिका भित्ति। नाभिक का क्या कार्य होता है? तो नाभिक का क्या कार्य होता है? यह कोशिकाओं की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। अगला है निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड को उल्का के रूप में भी जाना जाता है? वह उल्का पिंड। खगोलीय पिंड को उल्का के रूप में भी जाना जाता है, वह उल्का पिंड। एक अस्थि अन्य अस्थि द्वारा संयोजित रहती है। उपास्थि, कंडारा, स्नायु, कंडारा और स्नायु दोनों, तो वह है स्नायु, लिगामेंट्स। एक अस्थि अन्य अस्थि से स्नायु द्वारा संयोजित रहती है, स्नायु। अगला है आपतन बिंदु पर आपतन किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब समान समतल में स्थित होते हैं। समान समतल में आपतन बिंदु पर आपतन किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब समान समतल में स्थित होते हैं। देखिए सिंप्लीफाई करना है। इसके बाद मानव में इस प्रकार का निषेचन होता है। क्या होता है? आंतर निषेचन। मानव में इस प्रकार का निषेचन होता है। कौन सा? आंतर निषेचन। जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो।